महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभु। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे इष्ट, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, कि मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, कि मेरे जो है मन में किसी के प्रति दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मुझे हर क्षण जो है मेरा राग द्वेष घटता रहे और मेरा समभाव बढ़ता रहे। मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, और मुझे हर जन्म में जो मोक्ष के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले और मुझे सद्गुरु मिले। ऐसी कृपा करो, जागृति दो, आशीर्वाद। भाइयों बहनों, मातृ शक्ति बलमन, आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, मनुष्य सामाजिक प्राणी कैसे। देखिए, जो व्यक्ति समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता, वह सामाजिक प्राणी कहलाता है। मनुष्य जो है अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, हर चीज की आवश्यकता होती है। उसके शरीर होता है, उसको भरण पोषण करना पड़ता है, तो उसको दूसरे पर आधारित रहना पड़ता है। इसी कारण वह सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वह अगर दूसरे की मदद नहीं लेता है तो उसके पास में फूड ग्रेन कहां से आएगा? फूड ग्रेन है तो वह उसकी पिसाई कहां से होगी? पिसाई हो गई और आपके पास में चूल्हा नहीं है तो फिर रोटी कैसे बनेगी? हर काम के लिए व्यक्ति दूसरे पर आधारित है, यानी कि मनुष्य का सामाजिक जीवन रिलेटिव है। कोई अगर निरपेक्ष बनता है तो वह जीवन यापन नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति कहता है मेरे को तो समाज की आवश्यकता नहीं है, मैं तो हिमालय की गोद के अंदर जाकर के साधना कर लूंगा, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है वहां पर हिमालय की जो है वो गोद के अंदर उसको जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर, सुरक्षा, पानी, सबकी आवश्यकता पड़ेगी। कितने दिन तक इन चीजों से वो वंचित रहेगा? यानी वहां पर भी उसको समाज की आवश्यकता होगी। इसीलिए समाज को इग्नोर नहीं किया जाता, इसीलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। और केवल मनुष्यों का ही समाज नहीं होता है, पशुओं का भी समाज होता है। उसको स म ज कहते हैं। केवल एक मात्रा का अंतर होता है। देखिए कि सैकड़ों गौशाला होती है, तो वो क्या है? ये पशुओं का समाज है। सैकड़ों गौए और जो बैल है वो एक साथ गौशाला के अंदर रहते हैं। बाड़े को देखिए, कितनी भैंसें एक साथ में रहती है, वह उसका परिवार है। और पक्षियों का भी परिवार होता है। हमारे भारत में विदेश से बहुत से पक्षी उड़ करके अभ्यारण्य में आते हैं। भरतपुर का अभ्यारण्य, ताल छापर का अभ्यारण्य, जैसलमेर का अभ्यारण्य, ऊर्जा वगैरह वहां से उड़ के आती है सर्दी की
ऋतु के अंदर तो उनका भी एक समाज होता है। उनका समाज आपने देखा होगा कि वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर उड़ते हैं, तो वह उनका समाज कहलाता है। तो भाइयों और बहनों, कोई भी जीवित प्राणी अपने समाज के बिना नहीं रह सकता। मैं आपको जो हिरण का परिवार है उसकी बात बताना चाहता हूँ कि जो हिरण रात के समय सब इकट्ठा होते हैं सोने के लिए, तो वहां सबसे सेंटर के अंदर जो ऐसी हिरणियां जो कि प्रेग्नेंट है, कोई बच्चे हैं, कोई वृद्ध है, उन सबको सेंटर में रखा जाता है। और दूसरा, उसके बाहर का जो घेरा होता है, उस घेरे में रोज जो हिरणियों को रखा जाता है, और सबसे बाहर का घेरा होता है उसमें जवान हिरणियां होती है, और चारों किनारों पर जवान जो हिरण है वो चौकीदार रूप में रहते हैं। तो कोई भी शिकारी आता है तो विशल बजाते हैं और सभी भाग जाते हैं। ये उनके सोने का सिस्टम है, ये उनका समाज है। तो हम कहना चाहते हैं कि समाज कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। समाज हमको पहचान देता है। समाज जो है वो हमारा एक सुरक्षा कवच है, और समाज ही हमको अवार्ड देता है, समाज ही हमको आगे बढ़ाता है। तो उसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए क्योंकि समाज को हम प्राथमिकता देते हैं, इसीलिए हम सामाजिक प्राणी हैं। तो भाइयों बहनों, जो है हम समाज को प्राथमिकता दें। कई लोग कहते हैं कि समाज मेरी जेब में है, वो भारी गलती करते हैं, वो अहंकारी लोग होते हैं। ऐसे लोगों को समाज भी बहिष्कृत कर देता है। समाज को हम जो है वो सर्वोपरि मानना चाहिए। हम तो समाज की इकाई है, समाज हमारा माई बाप है, और समाज ही हमको प्रोटेक्शन, महत्व, ऊंचाई और जो हमको स्थान देता है। तो देखिए कि मनुष्य जो हर दृष्टि से, अब हम देखे आपको बताए हैं कि हमारे को इस जीवन में कितनी चीजों की आवश्यकता होती है। वो आप देखिए वो कहाँ से आती है, वो समाज के लोगों से आती है। फूड ग्रेन उगाने वाला फूड ग्रेन उगाता है, और जो है सब्जी वाला सब्जी उगाता है, फ्रूट वाला फ्रूट उगाता है, और जो है बेचने वाला बेचता है, कपड़े वाला कपड़ा जो है दुकान रखता है, और हमारी इम्यूनिटी है, रेलवे है, बस है, ये अलग अलग चलाई जाती है। ये सब समाज के लोग चलाते हैं। अगर ये सुविधाएं हमको न मिले तो हमारा जीवन जो है बहुत ही, कहना चाहिए, नारकीय जीवन हो जाता है, दुख का जीवन हो जाता है। क्योंकि हमारे को सभी सुविधाओं की आवश्यकता होती है जीवन यापन के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये तो मूलभूत आवश्यकता है, वो सारी समाज से मिलती है। और देखिए, हमने बहुत बार देखा कि जब बैंक की हड़ताल होती है, जब बसों की हड़ताल होती है, जब ट्रेन को स्थगित हो जाती है, तो हमको कितनी तकलीफ होती है। क्योंकि वो हमारा सामाजिक जीवन है, वो एक दूसरे से आदान प्रदान पे चलता है। परस्पर जीवनाम के सिद्धांत के ऊपर हमारा समाज का कार्य चलता है कि परस्पर में एक दूसरे का सहयोग करें। गिव एंड टेक के फॉर्मूले पर चलता है, जियो और जीने दे के फॉर्मूले पर चलता है कि तुम भी जियो, मैं भी जीऊं, मेरा जो है पड़ोसी भी जिए, और सभी शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ जिए, तभी वो समाज बनता है। और समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। वहां जो है वो सर्वोदय की कल्पना की है। हमारे सामाजिक जीवन और हमारा संविधान बनाने वाले जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, या हमारे देश को आजादी दिलाने वाले
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उन्होंने समाज के संबंध के अंदर सर्वोदय की बात कही और वही बात संविधान में ली गई है कि भारत का हर नागरिक जो है भारत की प्रभु सत्ता में, भारत की प्रॉपर्टी के अंदर वो साझीदार है और उसको वो हिस्सा मिलना चाहिए। यानी भारत की जितनी प्रॉपर्टी है उसमें सभी जो है हिस्सेदार होते हैं, इसलिए उनका सर्वोदय यानी उदय होना चाहिए, हरेक का उदय होना चाहिए, हरेक को जो है बराबर चांस दिया जाना चाहिए। प्रोग्रेस करने का पक्षपात किसी भी भारतीय सदस्य के साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे को संविधान के अंदर कई तरह की स्वतंत्रता दी गई है, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता हमारे को, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ हुआ कि व्यक्ति स्वतंत्र है, वो कोई भी धर्म और उसके क्रियाकांड को स्वीकार करे, उसमें कोई दखल नहीं दे सकता और अपने विचारों की प्रस्तुति चाहे आप इलेक्ट्रिक माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करें, चाहे आप जो है अखबार के माध्यम से करें, टीवी के माध्यम से करें, आप रेडियो के माध्यम से करें, तो आपको अपने विचार जो है वो मर्यादित रूप से जो है एक्सप्रेस करने की पूरी स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता हमारे को संविधान ने दी है, इसीलिए भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है और हमारे संविधान की जो नए नए राष्ट्र स्वतंत्र होते हैं वो हमारे संविधान की जो है वो नकल के साथ में अपना संविधान बनाते हैं, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का संविधान होता है, इसलिए अनुकरणीय, वंदनीय है, ये स्तुति है। तो भाइयों बहनों, हम जो है वो मनुष्य सामाजिक प्राणी कैसे यानी सामाजिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। जहाँ पर समाज का स्वास्थ्य आता है वहाँ मानव धर्म की एप्लीकेशन करनी चाहिए। हर एक को मानव के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो व्यवहार हमको पसंद नहीं है वो अन्य व्यक्ति के साथ में नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा हमारा ये मानव धर्म है। मानव धर्म क्या कहता है कि वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन सन, वन गॉड, वन रिलीजन, दैट इज मानव धर्म, यानी मनुष्य जाति एक है। जहाँ हम समाज की बात करते हैं हमको सिद्धांत मानना पड़ेगा कि आज दुनिया की 7.8 अरब की जनसंख्या है वो सारी एक है और उनका अपना अलग अलग व्यू पॉइंट होता है। हमें हर एक के व्यू पॉइंट को सुनने का अधिकार है। आप स्वीकार करो या न करो वो बात अलग है, लेकिन उसको अपनी प्रस्तुति देने का अधिकार है। ये सर्वधर्म संभाव होता है, ये अधिकार होता है। जहाँ हम सामाजिक स्वास्थ्य की बात करते हैं वहाँ अनेकांत सिद्धांत बहुत अच्छा सिद्धांत होता है लागू करने के लिए। अनेकांत ये कहता है कि ट्रुथ है वो मल्टी डायमेंशनल है। आपके पास सत्यांश है, मेरे पास सत्यांश है, हर जो है मानव के पास में सत्यांश है। जब उन समस्त सत्यांशों को हम इकट्ठा करते हैं तो परफेक्ट ट्रुथ बनता है, उसको केवल ज्ञान कहा जाता है। और जिसके पास परफेक्ट ट्रुथ होता है वही भगवान होता है, उसको सत्य कहते हैं कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। तो वैसा गॉड आज हमारे इस जम्मूद्वीप में केवल ज्ञानी कोई दिखाई नहीं देता है, कोई है नहीं है। इसलिए हमारे पास सबके पास सत्यांश ही है, तो हमें एक दूसरे के सत्यांश का रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि हमको धार्मिक स्वतंत्रता है तो हर व्यक्ति हर एक धर्म अलग अलग, हिंदुस्तान में 55 तरह के धर्म दर्शन है, तो उनको पालने का जो है सबको स्वतंत्रता है। तो सोल्यूशन क्या है? शांतिपूर्ण से अस्तित्व का सोल्यूशन ये है कि हम सभी धर्मों का जो है
वो उनकी इज्जत करें, उनको रिस्पेक्ट दें और सभी एक स्टेज पर आवे। यानी कि एक धर्म वालों का जब कभी भी जो है उत्सव होता है, जब कभी भी उनका फंक्शन होता है, उसमें हमें भी अटेंड होना चाहिए और उनके धर्म को कम्युनल हार्मोनी में लेना चाहिए। किसी तरह का कहना चाहिए कि वो लड़ाई झगड़े का, विवाद का प्रश्न नहीं रखना चाहिए। जैसे कि हिंदू धर्म का जो है वो दीपावली है, होली है, राखी है, रक्षाबंधन आते हैं। मुसलमानों के जो है वो भाइयों के जो आते हैं, ईद आती है और रमजान आते हैं और जो रोजे आते हैं और जो है उनके कई तरह के धर्म की अवस्थाएं आती है। तो हमें ऐसे समय में उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए ताकि कि वो भी हमें रिस्पेक्ट दे। तो हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे करके सर्वधर्म समभाव की बात कर सकते हैं। उससे हमारा समाज बना रहेगा, करीब रहेगा, क्योंकि हम परस्पर जो है एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो हमारे इस सामाजिक जीवन के अंदर और भी बहुत सी बातें हैं जो हमको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि मानव धर्म के अंदर हम एक दूसरे की हेल्प करें। उसको सेवा का रूप दिया गया है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। कुछ दो तरह के लोग होते हैं समाज के अंदर, एक धनाढ्य लोग होते हैं, एक मध्यम वर्गीय होते हैं और एक बेचारे कमजोर वर्ग के होते हैं, अभावग्रस्त होते हैं। तो मीडियम वर्ग होता है वह तो अपना जैसे तैसे करके खुद ही काम चला लेता है, लेकिन जो अभावग्रस्त है उनको किसी की मदद चाहिए। तो जो धनाढ्य ग्रुप है जिनके पास में बहुत ज्यादा धन है, तो उनको जो है तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा करनी चाहिए। जिसके पास पैसा अधिक हो तो उस पैसे का उपयोग जो है उन अभावग्रस्त लोगों के लिए जो है वो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के अंदर उसका उपयोग किया जाना चाहिए। ये धन का भी उपयोग है और ये सामाजिकता है और ये मानव धर्म के पोषण का भी कार्य हो जाता है। अब आप देखिए, ये तो हो गई धन की सेवा। अब कोई व्यक्ति रिटायर्ड व्यक्ति है, उसके पास समय है लेकिन वो हुनर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है और कोई एमबीए है, तो वो अपने अपना जो हुनर है और जिस जिस संस्था के अंदर वो जुड़ा हुआ है तो उसमें वो निस्वार्थ सेवा दे, अपने हुनर का उपयोग करे, तो वो तन की सेवा हो जाती है। तन की सेवा करने से समाज के अंदर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है तथा एक समाज का अच्छा संयोजन हो जाता है और ये सेवा की एक वैल्यू बढ़ जाती है। और एक होती है मन की सेवा, यानी समाज के अंदर बहुत से लोग होते हैं सेवा देने वाले होते हैं, उनका जो है प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उनको जो है वो अवार्ड दिया जाना चाहिए, समय समय पर उनका सम्मान किया जाना चाहिए। तो कुछ लोग जो कि तन की सेवा नहीं कर सकते, धन की सेवा नहीं कर सकते, ऐसे जो सेवा देने वाले लोग हैं उन लोगों का सम्मान करने में, उनका प्रमोद भावना करने में, उनका गुणगान करने में कमी नहीं रखनी चाहिए। इन सब चीजों से समाज बनता है। हम कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो तो हमको अहंकार नहीं करना चाहिए। आप जो है ट्रेन में जा रहे हो और आप एक सीट पर बैठना जायज है, आप 2 सीटें दबा ली, आप उसके अधिकार नहीं हो, तो एक सीट है दूसरे को देना जो है ये हमारी सामाजिकता है। और देखिए कि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं और कोई बेचारा जो है वो बुजुर्ग आदमी है, उसके हाथ में लगेज है और वो उठा नहीं पाता है, दर्द हो रहा है उसके, तो उसकी मदद करनी चाहिए, उसको जो है वो उठा करके और ले जाना चाहिए। देखिए कि सामाजिकता क्या है कि कोई बेचारा सूरदास है
और उसको दिखाई नहीं देता है, तो ऐसा व्यक्ति जो कोई रोड पार करना वाला होता है तो मैं हाथ पकड़ करके उसका रोड पार कराना चाहिए हमारे को और आगे बढ़ना चाहिए। सामाजिकता के बहुत से उसूल है, उपयोग है। कुल मिलाकर के जो व्यक्ति जो है इंसानियत रखता है वह एक अच्छा सामाजिक प्राणी है, और जो स्वार्थी होता है वो सामाजिक प्राणी नहीं है। और कुछ जो है समाज में आजकल विघटन भी बहुत हो रहा है। समाज के अंदर व्यक्ति इतना सेल्फ सेंटर्ड स्वार्थी हो गया है कि वह अधिक से अधिक धन बटोरना चाहता है, वह कुबेरपति बनाना चाहता है, बनना चाहता है, और वो सुख जुटाना चाहता है और पैसे के आधार पर दादागिरी करना चाहता है। तो ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए और ऐसे लोगों को समाज के द्वारा प्रतिष्ठा भी की जानी चाहिए। देखिए, जहाँ पर समाज पावरफुल होता है वहां पर कोई तरह का जो अनैतिक कार्य नहीं होता है, अनैतिक कार्य नहीं होता है। पुराने जमाने के अंदर समाज इतना कड़ा होता था कि कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य करता था तो समाज के लोग आकर के उसको कहा करते थे, हम तुमको हमारे समाज से जो है बहिष्कृत करते हैं। अब वो समाज से बहिष्कृत होने के बाद में उसका जीवन कितना नारकीय हो जाता है कि वह किसके साथ जिए, अपनी बहन बेटी का जो है किसके साथ में वो व्यवहार करे, और ऐसे लोग उसको अछूत रूप में समझते हैं तो सहयोग भी नहीं करते हैं। कई तरह की कठिनाई आ जाती है। तो कुल मिला के हम बताना चाहते हैं कि समाज जो है ये शांतिपूर्ण सहवास के लिए है, और समाज सभी के लिए होता है। समाज सभी को जो है वो शरण देता है, समाज सभी की तरक्की करता है, समाज सभी को जो है वह पहचान देता है। तो हमें कभी भी असामाजिकता की बात नहीं करना चाहिए और समाज को निम्न भी नहीं मानना चाहिए। कई लोग घमंडी होते हैं, वो समाज को निम्न दर्जा देते हैं, अत्याचार करते हैं। ऐसे लोगों को जो है वो चुन चुन करके ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। तो ये हमारा सामाजिक मूल्य है, बहुत बड़ा मूल्य है। ये पुराने जमाने के इतिहास को उठा करके देखिए कि वहाँ सामाजिक मूल्यों के बारे में बहुत चर्चा की गई है। और जब कभी भी समाज के अंदर कोई तरह का कहना चाहिए निराशा के भाव आए, जैसे कि हमारे 14वीं सदी के अंदर जो मुगलों ने हमारे पर जो हमला बोल दिया, वो हमारी बहन बेटी की इज्जत को खराब करते थे और हमारे को जो है वो बहुत ही बुरे भावों के साथ रखते थे। तो उस समय के अंदर जो हमारा भक्तिमानी लोग हैं, जैसे कि जो है रैदास जी आए, कबीर जी आए, चैतन्य प्रभु आए, रहीम जी आए, तो उन लोगों ने एक ऐसा वातावरण पैदा किया, उन्होंने भगवान के प्रति भक्ति पैदा की जनता के अंदर, और उन्होंने देखा कि जो उस भक्ति के माध्यम से जो है वो आराम से जो है उस आक्रांताओं का, उन मुसलमानों का जो है वो विरोध कर सके और उस मतलब उनमें उत्साह को जगाया। उस उत्साह के कारण उनका जो कठिन समय था वो निकल गया, तो वो समाज की सेवा हो गई। देखिए, जब जब हमारे राष्ट्र पे तकलीफ आई तो हमारे समाज ने कितना बड़ा त्याग का काम किया है कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे, तो उस उनके समय के अंदर जब जो है भारत पर आक्रमण हुआ, चाहे पाकिस्तान का हुआ, चाहे जो चाइना का हुआ, तब उन्होंने कहा कि देश खतरे में है, हमको जो उनका मुकाबला करने के लिए धन की आवश्यकता है। तब उन्होंने जब मांग की तो करोड़ों टन सोना जो है वो उनको प्राप्त हो गया था लोगों के द्वारा
और उसके अलावा भी जो है जब फूड ग्रेन की कमी आई तो उन्होंने निवेदन किया कि हमारे यहाँ जो है वह अनाज की कमी है। तो उनके निवेदन पर लोगों ने प्रति सोमवार को जो है उपवास करना चालू किया, एकादशी करना चालू किया। उससे जो है क्योंकि करोड़ों लोगों ने सहयोग दिया तो उससे जो है हमारे फूड ग्रेन की बचत हो गई। तो भाइयों और बहनों, ये कितना बड़ा सॉल्यूशन मिल गया। तो हमारा भारत का जो समाज है वो बहुत कोऑपरेटिव समाज है। पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी आई तब भी हमारी बैंक के विचलित नहीं होगी हुई। जबकि अमेरिका की बैंक करप्ट हो गया, बैंकें डूब गई, लेकिन हमारे जो है उस आर्थिक मंदी का कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका कारण ये होगा कि भारत में अनेकता के साथ में एकता है। हमारे अच्छे लीडर है, उन्होंने जो है हमको प्रोत्साहित किया तो हमने जो है अपनी बचत को स्थान दिया। और उसके साथ साथ के अंदर वो अगर कोई भी नुकसान हुआ तो वो करोड़ों के बीच में बट गया। तो एक व्यक्ति जिससे बहुत थोड़ी तकलीफ आई, नुकसान आया। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो ये सामाजिक जीवन है, ये परस्पर जीवन है, उसके अंदर एक दूसरे को इज्जत दी जानी चाहिए। और इसका मुख्य बिंदु ये है, हमें किसी के अस्तित्व को नकारना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति के वस्तु के अस्तित्व को अस्वीकार करते हो, इसका मतलब ये है आप अपने अस्तित्व को अस्वीकार कर रहे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लोग के जीवन को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हिलमिल करके अच्छे समाज का निर्माण करें। आपके प्रति श्रद्धा। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।